कॉर्पोरेट से देख रहे हैं कॉर्पोरेट में फायर ड्रिल हो रहा है, मॉक ड्रिल हो रहा है। फायर खाली कॉर्पोरेट में नहीं लगने वाली है, अपने घर में भी है। किचन जल कुकिंग ऑयल जल रहा है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो सकता है कि नहीं। तो कॉर्पोरेट में तो लोग है, इलेक्ट्रिशियन है 24 घंटा, प्लम्बिंग वाला है, फायर सेफ्टी का फायर मार्शल है। पर घर पे है कोई अपने घर पे अपना मेड रहता है, बूढ़ी माँ रहती है, पिताजी रहते हैं। इनकेस फायर हो गया तो उनको भी स्मॉल टेक्निक्स पता होना चाहिए कि फायर हो गया तो कैसे इवैक्यूएट करना है। एक्सटिंग्विश करना तो बात की बात है, इवैक्यूएट फर्स्ट लाइफ सेफ्टी ध्यान में रखो। पहला आग लगने के बाद अपना प्रॉपर्टी से पहले अपना लाइफ का इम्पोर्टेंस है। लाइफ है तो प्रॉपर्टी बाद में भी बना सकते हैं। ये ध्यान में रखना कि बाहर कैसा कि लोग सैटरडे संडे पैसा दे के लेक्चर अटेंड करने जाते हैं, बच्चों को अवेयरनेस आए कि इनकेस फायर हो गया तो कैसा इवैक्यूएट करना है, छोटा फायर है तो कैसा एक्सटिंग्विश करना है। ये पैसा देके वो ट्रेनिंग अटेंड करने जाते हैं। हमारा इधर फ्री में रहता है जो भी लोग आते नहीं, 20% अटेंडेंस रहता है कि फायर सेफ्टी के लिए आए। तो आप आए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप आए। आपको अवेयरनेस है कि इनकेस मेरे घर में हो गया तो मेरे पीछे मेरे फैमिली को कुछ होना नहीं चाहिए करके, बराबर। वो थैंक यू बोलता हूँ कि आप आए, अटेंड करें। और ये जो मैं आज बताऊंगा ये आपके दिमाग में ऐसा स्ट्रांगली कि आपके नेबर को भी बताना ये कि जो आया नहीं है, क्योंकि आपका घर उसके बाजू में दूसरे का घर है, उसके घर में फायर हो गया तो वो फायर ट्रैवल होने के लिए 5 मिनट लगेंगे ओनली। तो उसके घर में लगी हुई, उसके केयरनेस मतलब जो वो केयर नहीं करे उसके फैमिली का, उसके वजह से लगी हुई आग आपके घर में आके आग लगनी नहीं चाहिए। वो चीज से आप उनको भी बताना कि ये दोस्त मेजर करो, आग लगे इन्फॉर्म करो, बस आप इवैक्यूएट करो। ये चीजें उनको भी पता होनी चाहिए जो नहीं आए। आपके जो अटेंड नहीं फैमिली मेंबर, आप जाके उनको भी बताओ कि ये 5 चीजें करो बस। तो ये फायर अवेयरनेस आपको आपके नेबर, आपके फैमिली मेंबर को भी बताना है। ओके, मैं ओमकार फायर सेफ्टी ट्रेनर जेस्टार फायर से आया हूँ आपको फायर ट्रेनिंग देने के लिए। ओके, अभी एक केस स्टडी बताता हूँ मैं। 18 साल की एक लड़की ने 15 लोगों की जान बचाई। 18 साल के लड़की ने 15 लोगों की जान बचाई। 5 स्मॉल चेंजेस किए, 5 चीजें ऐसे किए कि वो 15 लोगों की जान बचा पाई। और वो कहाँ पे सीखी, जो उसको बचपन में मतलब 2 साल बैक स्कूल में एक प्रोजेक्ट दिया था। इनकेस फायर आपके फ्लोर पे आग लग गई तो क्या करना, क्या क्या पॉइंट्स आप करोगे। और उनको बोला गूगल पे मत सर्च करो, आपके नियर बाय जो फायर स्टेशन है, जो फायर का जानकार है, उनसे इंफॉर्मेशन लो और वो प्रोजेक्ट बना। ये छोटा सा स्टेप स्कूल में लिया हुआ स्टेप, वो 2 साल बाद उसके काम आ गया। और उसी बिल्डिंग में 34 एज होगा वो मतलब आदमी का, लिफ्ट में अटक के जान चली गई। और विद अपना जो लिफ्टमैन और सिक्योरिटी गार्ड, वो उसने 5 चीजें गलत की और इसने 5 चीजें अच्छी की। उसने 5 चीजें गलत की, उसका और 2 जन का डेथ हो गया। और उसने 5 चीजें सही की और उसका फैमिली और 2 फैमिली का जान उसने बचा लिया। तो अभी जो बता रहा हूँ स्ट्रांगली ध्यान में रखो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 2 ही है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सिंपल है। फर्स्ट, फायर क्या होता है, फायर कैसे लगती है। फायर लगने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। फायर लगने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। एक है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन, आपके घर में इग्निशन टेम्परेचर है, कुकिंग नॉर्मल है ना, बिल्कुल टेम्परेचर है। हाँ। अपना नॉर्मल ह्यूमिडिटी, फिर भी आग क्यों नहीं लगती है। सेकेंड थिंग, जलने के लिए फ्यूल है आपके घर में, लकड़ी, कागज, पेपर सब है। और तीसरा चीज है ऑक्सीजन है। तीनों चीज है आपके रूम में। आपके फ्लैट के अंदर चले जाओ, माइंड में आप बैठे हो सोफा के ऊपर, तीनों चीजें आपके रूम में। ये है टेम्परेचर है, एक है ऑक्सीजन है और जलने के लिए फ्यूल है। तीनों चीजें हैं, फिर भी आग क्यों नहीं लग रही है, बोलो। स्पार्क नहीं मिला। स्पार्क मतलब क्या, सोर्स नहीं है, वो टेम्परेचर तक नहीं गई। आप एक माचिस के तीली से पेपर जला सकते हो, पर वो ये लकड़ी का ये टेबल जला सकते हो माचिस की तीली से? नहीं।
एक चीज को जलने के लिए एक टेम्परेचर तक जाना जरूरी है, तभी वो जल पाएगी। आपको एक माचिस टेम्परेचर से, आप माचिस की तीली से पेपर तो जला सकते हो, और वो टेम्परेचर सफिशिएंट नहीं है कि लकड़ी को जलाने के लिए। हाँ, कर्टन को लग गया, आपके घर में लगा हुआ दिया, आपका हमारा ह्यूमन अपने इसमें घर पे जब बाहर निकलते तो दिया जला के चले जाते हैं, बराबर है, दिया जला के चले जाते, तभी कुछ अपना पाल जो आती है, और वो अपना मॉस्किटो बोलो, चूहा, सॉरी चूहा, वो क्या करता है, वो तेल है, वो बात उसको अच्छी लगती है, वो बात उठा के लेके जाता है, और आपके नीचे कर्टन रहेगा, बेड रहेगा, उसके ऊपर गिर गया, जलना चालू हो जाता है। आपके गांव के घर में चले गए, गांव के घर में वो लकड़ी कैसी यूज होती है, वो स्ट्रॉन्ग लकड़ी, ओरिजिनल लकड़ी रहता है वो घर, और आपका अभी जो मॉडर्न घर बना रहे हैं वो घर, जो फर्नीचर में जो यूज होता है, लकड़ी यूज होता है, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जिधर वो जो आपका घर का पुराना घर है गांव का, वो जलने के लिए 1 घंटा लगेगा, पूरा घर जलने के लिए, और इधर 5 मिनट में घर जल के राख हो जाएगा। जो मटेरियल यूज किया हुआ है वो फायर रिटार्डेंट नहीं है, वो लकड़ी मिक्स है, उसके अंदर प्लास्टिक और भूसा बन के वो फर्नीचर जो बनता है, आप देखोगे, आप लाइन दिखेगा फर्नीचर यूज करते हैं प्लाईवुड, वो जलने वाला। कभी भी यूज करने, घर पे जब यूज करोगे तो फायर रिटार्डेंट मटेरियल यूज करना 50 रुपये ज्यादा रहेगा, पर वो यूज करना आपके फैमिली के मेंबर, मतलब फैमिली के हेल्प के लिए। तो घर में जो लकड़ी है वो ओरिजिनल ओक का लकड़ी रहता है, वो जलने के लिए बहुत टाइम लगता है। पर घर में जो फर्नीचर है, कर्टन्स है, आपका जो कारपेट डालते हो, वो मतलब 5 मिनट लगता है जलने के लिए। आपको चाहिए तो इनको मैं वीडियो भेज देता हूँ, कंपेरिजन का वीडियो है मेरे पास, तो वो अपना ओरिजिनल ऑथेंटिक इंडियन हाउस और अपना जो मॉडर्न फर्नीचर हाउस, कितना टाइम लगता है पूरा जलने के लिए। सेम वो मैं लड़की का स्टोरी बताया था, उसके घर में 18वें फ्लोर पे बाजू वाले के रूम में आग लग गई थी, वो बाहर चले गए थे, गैस का बटन ऑन रहा था, चालू रह गया था गलती से, और वो क्या बोलते हैं उसको, अगरबत्ती चालू थी, हल्का सा अगरबत्ती, क्या बोलते हैं उसको, वो इधर तो आपका एलपीजी पीएनजी है, वहाँ पे एलपीजी था, वो टाइम पे पीएनजी का लाइन नहीं था, तो वो हल्का सा लग गया, घर में आग लग गई। पर वो लड़की हड़बड़ा ही नहीं। आग में 3 चीज एमिट होता है, आग जब जलती है 3 चीज वहां से निकलता है। पहला स्मोक, क्या निकलता है, स्मोक। दूसरा है हीट, क्या निकलता है, हीट। और तीसरा चीज है रेडिएशन। अभी ये 3 चीज, अभी स्मोक आपको पता है, आग जलते है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ब्लैक हेवी डेप्थ स्मोक रहता है, आपका 3 ब्रेथ ले गया उसके अंदर, आप अनकॉन्शियस रहोगे, 6 ब्रेथ पे आपका डेथ हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लड में सर्कुलेट होता है, माइंड तक जाता है, माइंड की सोचने की क्षमता कम कर देती है जब एक बार ब्लड में मिक्स हो गया तो। सेकंड है हीट, आप घर पे चलाते हीट मतलब जनरेट होती है हीट। और तीसरा रेडिएशन, रेडिएशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आपको होली चलती है, होली में आप अभी इधर होली चल रही है, आप यहाँ पे खड़े हो, फिर भी आप नजदीक जा सकते हो उसके, आग तो वहाँ पे, आग की लपटें तो वहाँ पे है, पर आप नजदीक जा सकते हो नहीं, क्योंकि उसके अंदर से रेडिएशन निकलता है। ये रेडिएशन आपके बाजू वाले के घर में लगी हुई आग, आपका रेडिएशन, क्योंकि वो बीच में वॉल है, वो बीच वाला वॉल जब इधर से गर्म होगा तो ये वाले रूम का जो लगा हुआ फर्नीचर है ना, जो लगा, वो मेल्ट करना चालू हो जाएगा। सेम सिचुएशन वहां पे होने लग गई थी, फ्लोर बड़ा था, स्मोक निकलना चालू हो गया। फर्स्ट क्या होता है, आपका जो ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिशियन, आपका जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई वो स्विच ऑफ हो जाता है। फायर लगने के बाद आपका लिफ्ट बंद हो जाएगा, उनका लिफ्ट बंद हो जाएगा, इवैक्यूएट करना, वो स्टेयरकेस है, 18वें फ्लोर से नीचे लेके तो आ सकते नहीं, अंदर बूढ़े लोग हैं, नहीं लेके। उसने क्या किया, जो अपना नियर बाय फ्लोर है, अपोजिट पे चली गई, सबको कलेक्ट कर लिया। जो डोर है, विंडो, अभी स्मोक तो आ रहा है ज्यादा से स्मोक, तो उसने क्या, जो घर में रखा हुआ जो पर्दा है, चद्दर है, उसको भिगाया, और जो डोर का गैप्स है, गैप्स ने फिल किया। गीला क्यों किया, क्योंकि गीला करने के बाद जो कपड़ा है वो जलेगा नहीं, पहली बात, और दूसरी बात हीट से जलेगा नहीं, और स्मोक मतलब वो क्या, थ्रेड जाड़ा हो जाता है, और स्मोक को ट्रांसफर नहीं, वो फिल्टर जैसा काम है, स्मोक को ट्रांसफर होने नहीं देता। जो वॉल थी बीच में, वो वॉल में लगी हुई, जो सोफा लगा के रखते हैं वॉल को, वो उसने थोड़ा साइड कर लिया। जो छोटा मोटा चीज है, मतलब कपड़ा विपड़ा है, वो ऊपर से नीचे फेंक दिया।
वो फ्लोर से जो कपड़ा, अभी बड़ा तो सोफा और बेड तो नहीं फेंक सकते, तो उसने क्या किया, वो बेड और सोफा को गीला कर दिया सीधा। उससे दो चीज हो गई, गर्म नहीं होगा और हीट ट्रांसफर मतलब जलने का चीज खत्म हो गया। ओके, सेकेंड थिंग क्या, जो वॉल पे पेंटिंग्स लगाई हुई थी वो निकाल दी। पेंटिंग्स क्या, वो मेल्ट होना चालू हो जाता, वो पेंटिंग्स और सब निकाल दिया। और वो जो अपने जो लोग थे उनको रुमाल निकालने बोला, और जो उधर तकिया रहता उन सब फाड़ के गीला करके मुंह पे बांधने के लिए बोला, क्योंकि जो स्मोक तो ट्रांसफर अंदर चला गया है, तो वो क्या करता है, जो स्मोक मास्क है वो फिल्ट्रेशन का काम करता है। गीला होने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रांसफर इनहेलेशन के लिए इनहेल नहीं हो पाते हैं, तो सबने बांध लिया। जो चुनरी है मतलब जो पॉसिबल है उसको गीला करके मुंह पे बांध दिया। थर्ड चीज क्या किया, उसने विंडो खोल दिया और एक जन को बोला अपना लाल चुनरी निकालो और गेट के बाहर ऐसा हाथ करके हिलाते रहो। तो फायर ब्रिगेड को पता कैसे चलेगा वहां पे लोग अटके हुए हैं, तो उसने सिंपल क्या किया, माँ का चुनरी निकाला लाल कलर का, गेट विंडो के बाहर ऐसा हाथ किया हिलाने के लिए बोला। तो फायर ब्रिगेड को पता चला हाँ कोई तो फंसा है उसके अंदर। ये सिंपल 5 चीजें की उसने, 15 लोगों की जान बचाई। वही उसके नीचे वाले फ्लोर पे, नीचे वाले फ्लैट पे वो बच्चे फंसे थे, वो पिताजी को उसका कंसर्न था कि मेरा बच्चे लोग को बचाना है। वो क्या किया, अपने जो लिफ्ट मैन अंदर था सिक्योरिटी के लिए अंदर घुस गया, ऊपर गया, लिफ्ट आधे में गई, स्टक हो गई। लिफ्ट वेल पिस्टन जैसा काम करता है, जब ऊपर नीचे करता है जो फ्लोर पे है ना वो एयर खींच लेता है अंदर था। अंदर स्मोक और हीट ट्रांसफर हो गया, मशीनरीज खराब हो गए, लिफ्ट अटक गया वही बीच में। 3 जन की जब फायर ब्रिगेड ने लिफ्ट नीचे लेके आई, 3 जन की डेड बॉडी अंदर थी और यही लड़की ने 15 लोगों की जान बचाई। ये चीज है कि नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है ये फायर सेफ्टी में। आपने एक गलत स्टेप लिया, आप और आपके साथ वालों की जान चली जाए। लिफ्ट इन केस ऑफ फायर लिफ्ट यूज करना नहीं है। आप स्टेयरकेस से नीचे आ सकते हो, स्टेयरकेस से नीचे आओ, नहीं तो जिससे आपका रेफ्यूज एरिया नहीं है, आपका सेकेंड अल्टरनेट रेफ्यूज एरिया है आपका टेरेस। आपका टेरेस कभी लॉक होना नहीं चाहिए और आपका भी सेफ्टी पर्सपेक्टिव में लॉक भी होना चाहिए। कोई जान दे सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, तो लॉक लगा दो वहाँ पे। पर वही अल्टरनेटिव की एक ग्लास के अंदर रख दो। इनकेस फायर वो ग्लास ब्रेक करेगा, चाबी खोल के इवैक्यूएट हो जाएगा। ये छोटा चीज है, पर वो इनकेस फायर में आपका बहुत सारा लोगों की जान बचा सकती है। अभी मैं एक राउंड मारा, आपने देखा कोई किसी के चीज ने पूरा विंडो को ग्रिल कर दिया, पूरा विंडो को ग्रिल किया है। इनकेस फायर में आप वो फ्लोर पे अटक गए, फायर ब्रिगेड अपना गाड़ी भी लेके आया, आपने सब मेजर किया, लग गई, आप ये साइड पे आ गए, फ्लैट है ये फ्लोर पे, वो निकालेगा कैसे? आपने पूरा ग्रिल मारा है, उसको फायर ब्रिगेड को कट करना पड़ेगा, बाद में वो जो आदमी फंसा उनको निकालेगा और इवैक्यूएट करेगा। वो टाइम में आपका फैमिली का जान जाने का कोशिश है, तो आप लगाओ उसको, छोटा सा विंडो दे दो, वहाँ पे ताला लगाओ। आप देखो ये बिल्डिंग, ये वाला आपके पीछे ही बिल्डिंग है, पूरा फर्स्ट फ्लोर के लेके ऊपर तक पूरा ग्रिल मार के रखा है। इनकेस फायर हो गया, गाड़ी फायर टेंडर TTL मतलब टर्निंग टेबल लेके भी आया, वहां तक पहुंचा भी, लोगों को निकालेगा कैसे? उससे अच्छा लगाओ, सेफ्टी पर्सपेक्टिव में आपको लगाना है, पर छोटा सा विंडो दे दो, ओपनेबल विंडो, वहां पे लॉक लगा के रखो, इजी। इनकेस फायर आपके, और चाबी भी वहां पे रखो, इनकी चाबी छोटा सा निकाला नहीं, कुछ जो है तोड़ दिया लॉक, निकल गए। आपका जो गेट है, अभी आप देखते हो, अभी फायर आग लग गई, आप फायर ब्रिगेड कॉल भी कर दिया, फायर ब्रिगेड अंदर वहां पे रुक जाएगी। फायर का गाड़ी कितना बड़ा रहता है, आप ये सामने गाड़ी पार्क करके रखोगे, फायर का गाड़ी अंदर आ सकता है। आपके जो अभी आप यहाँ पे सब मैंने बोला सब सेम टू सेम कर लिया आपने, आप इवैक्यूएट भी कर ले, वो साइड भी आ गए जो फंसे हुए, और गाड़ी यहाँ तक आएगा, इधर इसके आगे आ नहीं सकता, क्योंकि आपने गाड़ी लगा के रखा है। तो फायर जब आएगा ओनर गाड़ी निकालेगा, तब गाड़ी आके जाएगा, फिर आपके फैमिली की मेंबर की जान बचेगी। अभी इधर भी आप गाड़ी पार्क करते हैं, वो एयरप्लेन मोड बोलते हैं गाड़ी पार्क करने का, मतलब मुंह गेट की तरफ करके रखो। इनकेस फायर होगा, निकाला गाड़ी, निकल दिया गाड़ी फटक से, आए गाड़ी ऐसा लगा नहीं, मुंह वहां पे करके रखो। इनकेस फायर कोई भी इमरजेंसी हो, आपने निकल गए।
फायर का कॉल का नंबर क्या है फायर ब्रिगेड का? 101 पक्का 101 101 पुलिस 100 पुलिस का पता है, फायर ब्रिगेड का क्यों नहीं पता? 101 फायर का नंबर है। ये मैं जो नंबर बता रहा हूँ वो डिस्प्ले पे लगा के आपके रिसेप्शन पे लगा दो, कोई नहीं रहेगा आपका फायर जो आपका जो बैठेगा रिसेप्शन पे वो तो कॉल कर सकता है। फायर का नंबर है 101, पुलिस का नंबर है 100, एम्बुलेंस 108 102 और 2 नंबर है 102 और 108। आप एक मोनोपोली करके रखो, जो नियर बाय जो अपना ये है हॉस्पिटल रहेगा उसके साथ कॉल करके रखो, वो एम्बुलेंस जल्दी भेजेगा 102 से, फटक से वो एम्बुलेंस भेज सकता है। आपके पास डॉक्टर है तो आपको टेंशन नहीं है। फिर भी एक फर्स्ट एड बॉक्स रिसेप्शन पे रहना चाहिए। कोई भागते हुए बच्चा भी गिर गया तो फर्स्ट एड करता आने चाहिए, जो सिक्योरिटी बैठा है कोई डॉक्टर आने से पहले। छोटा से छोटा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है, हेड इंजरी सब फर्स्ट एड बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फायर कोई भी इंसिडेंट हो फर्स्ट एड बॉक्स आपका रिसेप्शन एरिया पे होना चाहिए। आपको जो सिस्टम लगाए हुए है फायर का उसका नॉलेज होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटा छोटा सिस्टम है उसका नॉलेज। एक्सटिंग्विशर तो बेसिक एक्सटिंग्विशर तो यूज कर सकते हैं, फायर ब्रिगेड वाला नहीं यूज कर सकते, ये तो यूज कर सकते हैं बेसिक। और सेकेंड थिंग, आग फर्स्ट आपको क्या करना है, इवैक्यूएट ही करना है। आग लग गई, फर्स्ट थिंग 5 चीजें मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट आपको इवैक्यूएट द बिल्डिंग। क्या करना है, आपको हीरो बनना नहीं है, आपको पहले बाहर निकलना है और आपको कॉन्फिडेंस है मैं आग बुझा सकता हूँ, तो ही आग बुझाने की कोशिश करना। और उसका भी गुरु मंत्र है, आग आपके कमर के नीचे है। क्या बोल रहा हूँ मैं, आग आपके कमर के नीचे है तो ही आग बुझाने की कोशिश करना है। आग आपके कमर के ऊपर है, आपको सीधा फायर ब्रिगेड को कॉल करना है। क्या बोला, फिर से बता रहा हूँ, आग कमर के नीचे है तो ही आग बुझाने की कोशिश करना है, नहीं तो फायर ब्रिगेड को सीधा कॉल करना है। फर्स्ट सेकंड में बोला फायर ब्रिगेड को कॉल करना है। थर्ड, फायर ब्रिगेड को कॉल और आपका एम्बुलेंस पुलिस नियर बाय स्टेशन को कॉल करना है। और वो फायर ब्रिगेड कैसा एक कॉल पे कभी आता नहीं है, उसको कम से कम एक जगह से 3 कॉल जाना चाहिए, अल्टरनेट 3 नंबर से कॉल जाना चाहिए। तो वो ज्यादा एक कॉल करे, कभी कभी फेक कॉल भी आता है फायर ब्रिगेड को, तो आपको आपके एक जगह से 3 कॉल जाना चाहिए, तो फायर ब्रिगेड एक्टिव मोड में चली जाती है और आ जाती है। सिंपल। आपका असेंबली पॉइंट जब आप नीचे आते हो इवैक्यूएट करके, आपके हर फ्लोर पे एक फ्लोर मार्शल होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, हर फ्लोर पे एक फ्लोर मार्शल होना चाहिए। जो आपके फ्लोर पे कौन कौन है वो आपको पता होना चाहिए। जो फ्लोर मार्शल है, आपको समझो आपका नेबर बाहर चला गया तो आपको पता होना चाहिए वो बाहर चला गया, उसके अभी घर में 4 लोग रहते हैं, ये टाइम पे 4 लोग रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इनकेस इवैक्यूएट करके नीचे आ गए और आपको असेंबली पॉइंट पे कलेक्ट हो गए, आपको क्या करना है, फर्स्ट असेंबली पॉइंट पे कलेक्ट होना है और हेड काउंट जो फ्लोर मार्शल रहेगा हर फ्लोर का, वो काउंट लेगा कि मेरे फ्लोर पे पता नहीं ये लोग हो गए। और जो अभी मेरे फैमिली तो मुझे पता है कि 5 जन है, वो 5 जन नीचे आ गए, बाजू वाली फैमिली का एक भी मेंबर नीचे हो तो उसको पूछना है कि आपके फैमिली से सब नीचे आए कि नहीं। नीचे आए तो वेल एंड गुड, नहीं है तो जो रेस्क्यू टीम आने वाली है, फायर ब्रिगेड या आपकी जो सोसाइटी का जो मेंबर है, जो ये अभी फायर मार्शल का टीम बनाएंगे रेसिडेंशियल में 5 जन का, उनमें उनको इन्फॉर्म करना है कि ये लोग यहाँ पे अटके हुए हैं, वो सबको कोऑर्डिनेट करेंगे। इनकेस फायर हो गई, आपके हर फ्लोर पे एक एमसीपी दिया हुआ है, एमसीपी पुल करो। सेकेंड थिंग, जो आपका सोसाइटी का जो फायर के लिए इंचार्ज बनाएंगे जिसको, उसको इन्फॉर्म करो, जो इंचार्ज बनेगा। और सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करो। कभी कभी क्या होता है, फायर लगी पहले सिक्योरिटी बाहर हो जाता है, क्योंकि क्या उसको भी उसका जान का पाया, तो जो सिक्योरिटी उसको भी फायर का नॉलेज होना चाहिए। अभी इधर वो है यहाँ पे नहीं, वो भी जरूरी है, वो उनको भी इन्वॉल्व करो ये चीज़ों में, उनको भी उनके साथ राउंड मारने भेजो। ये हाइड्रेंट सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये एमसीपी है, ये हो गया तो ये करना है, ऐसा गाइड करना है। वो जो 5 जन का टीम बनाएंगे वो क्या करे, एक जन बाहर जाएगा, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को
आने का रास्ता बताएगा। ये तो क्या था, फायर ब्रिगेड बाहर तक आती है तो आगे चली जाती है, उसको बैक आके फिर से अंदर डालने के लिए टाइम लगता है। एक जन फायर ब्रिगेड को इंस्ट्रक्शन देगा, दूसरा जन यहाँ पे जो अपना जो लोग कलेक्ट है उनको देखेगा, तीसरा जन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा क्या हो रहा है। मतलब आग यही साइड खड़ी है, आपका असेंबली पॉइंट यहाँ पे है, आग ये फ्लोर पे लगी हुई आग है, आपका असेंबली पॉइंट है, आप सबको यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर सकते। आपको उसको अपोजिट साइड जाके कलेक्ट, लोगों को बताना है कि ये है जगह, अभी असेंबली पॉइंट लॉक हो गया है, आप दूसरी जगह से असेंबली पॉइंट चले जाओ। आपके पास स्टेयरकेस एक है, पांचवा चीज मैं बता रहा हूँ, आपके पास स्टेयरकेस एक है, अभी समझो 7th फ्लोर पे आग लग गई, फर्स्ट उसके ऊपर वाला फ्लोर और उसके नीचे वाला फ्लोर फर्स्ट इवैक्यूएट होगा। क्या होगा, उसके ऊपर वाला फ्लोर और उसके नीचे वाला फ्लोर इवैक्यूएट होगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर कैसे होता है, हीट का टेंडेंसी है वो ऊपर की तरफ ट्रैवल होगा, तो स्मोक और गैस ऊपर चले जाएगा और फर्स्ट उसके घर में चला जाएगा, नीचे हीट ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा, इसलिए नीचे का फ्लोर पहले इवैक्यूएट करो। नहीं तो एक एट ए टाइम पूरा बिल्डिंग इवैक्यूएट करोगे, स्टैम्पेड होगा, एक के ऊपर गिर के मतलब स्टैम्पेड होने की चांसेस है। जो स्टेयरकेस में दिया हुआ आपका जो डोर है वो हमेशा लॉक होना चाहिए, लॉक इन जैसे क्लोज पोजीशन में होना चाहिए, लॉक नहीं होना चाहिए, क्लोज पोजीशन। स्टेयरकेस का डोर क्या होता है, घर में आग लग गई, वही आग स्टेयरकेस में चली जाती है, लिफ्ट बंद हो गई फायर में, आपको इवैक्यूएट करने के लिए स्टेयरकेस ही है, स्टेयरकेस में ही धुआं है, आप जा नहीं सकते, आप स्टेयरकेस से नीचे उतर नहीं सकते। बेसिकली आप फ्लोर पे हो, अभी जो फ्लोर पे फंसे हुए क्या कर रहे हैं, मास्क तो पहन लिया, डेंसिटी स्मोक का यहाँ तक कलेक्ट होगा, वो हेवी लाइटर देन एयर है, ऊपर की तरफ वो भागेगा। आपको कभी भी स्मोक मास्क ये किया, बांध लिया। आपको बच्चे क्राउल कैसे करते हैं, बच्चे दो नी पे क्राउल, वैसे क्राउल करके निकलना है, तो क्या होगा, आपको विजन भी दिखेगा। नहीं तो क्या होता है, स्मोक इतना डेंस होता है कि आपका हाथ भी ऐसा के खड़े करो ना दिखेगा नहीं, नीचे वो लाइटर का एयर है वो ऊपर की तरफ ट्रैवल होगा, नीचे से आप ट्रैवल करके निकल सकते हो बाहर। ओके, सेकेंड थिंग, आपको जो स्टेयरकेस का डोर बोला मैंने, आपको पता होना चाहिए आप घर से बाहर निकले, आपका स्टेयरकेस लेफ्ट में है राइट में है, स्मोक है डेंस है दिखेगा नहीं, आपको ट्रैवल करके निकलोगे तो वहां से निकलते समय आपको पता होना चाहिए, कभी कभी दिखेगा भी नहीं तो आपको पता होना चाहिए राइट में जाना है मुझे, और राइट में स्वयं से फुट पर मतलब चलने के बाद ये स्टेयरकेस में जा सकता हूँ मैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर ये फायर सेफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी हम लोग आते हैं फायर सिस्टम पे। आपके बिल्डिंग में क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है, किसको क्या क्या पता है आपको? अलार्म सिस्टम है, फायर अलार्म सिस्टम है, आप बताओ। फायर अलार्म सिस्टम और फायर एक्सटिंग्विशर सामने रखा हुआ है, पंप है ऊपर, पूरा हाइड्रेंट है। हाँ, तो फायर हाइड्रेंट सिस्टम का ही एक मतलब यह है। अभी सिंपल आग लग गई, आपका बेसिक फर्स्ट एड क्या होना चाहिए, आग लग गई, आपको बुझाना है, आपको एक्सटिंग्विशर यूज करना है। ये दिख रहा है रेड कलर का बॉटल, रेड कलर का बॉटल दिख रहा है, एक्सटिंग्विशर आपके हर फ्लोर पे दिया हुआ है। किसके घर में एक्सटिंग्विशर है? घर में नहीं है। किसके घर में एक्सटिंग्विशर है? ये फायर ब्लैंकेट, एक्सीलेंट चीज है फायर ब्लैंकेट। तो किस पे भी आग लगे, इसका भी इस्तेमाल किसके घर में नहीं है फायर ब्लैंकेट। बताऊंगा मैं क्या है एग्जैक्ट, पर किसके घर में ये दो चीजें हैं। 1.5 लाख का फोन आएगा पर ये 2000 की चीज नहीं आएगी। दिवाली में 1.5 लाख का जो 80 लाख की गाड़ी लेंगे सब लेंगे, पर वो गाड़ी में रखने के लिए 1500 का 2 किलो का एक्सटिंग्विशर आता है, 1500, ज्यादा भी कीमत नहीं है। और ये 2000 का फायर ब्लैंकेट अच्छा क्वालिटी का लोगे, अमेजोन का 800 रुपए का भी है पर वो चाइना क्वालिटी है, पर 2000 का फायर ब्लैंकेट अच्छा आता है। किसके घर में है, ये अपने लाइफ इंडिया का कंडीशन है। तो ये मेंटेलिटी अपने को बदलना है, क्योंकि आप आए मतलब आपको कुछ तो कंसर्न है आपका घर वालों का। तो एक छोटा वो बिल्डिंग ने दिया हुआ है, पर आपके खुद के घर में 2 किलो का छोटा सा 1500 रुपए का एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। मेंटेनेंस का इश्यू है, नहीं मेंटेनेंस आपको रखना है, ये तो लिया लेकिन हाँ, अभी जरूरत है तभी वो रिफिल कर देना। 3 साल तक चलेगा आपका छोटा 1.5 किलो का,
3 साल बाद इनको दे दो, ये रिफिल करके दे देंगे आपको। और इसको ये मेंटेनेंस फ्री है, इसको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, सिर्फ घर में किचन में लगा के रखना है। किचन की फायर भी बुझाएगी, किसको आग लगी आपको लपेट के बाहर भी निकल सकते हो। गाड़ी के बोनेट में आग लगी, गाड़ी के बोनेट में भी डाल सकते हो। मीटर में आग लगी, मीटर के ऊपर भी डाल सकते हो। एक्सीलेंट चीज है, ग्लास फाइबर से बना है, 0 मेंटेनेंस कॉस्ट। एक बार लिया, देखने की जरूरत नहीं है आपको। तो आपके घर में एक एक्सटिंग्विशर और एक फायर ब्लैंकेट आना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग वाला देगा पर आपका खुद का सेफ्टी के लिए छोटा सा एक्सटिंग्विशर को 2 किलो का, ज्यादा इतना बड़ा रखने की जरूरत नहीं है। और एक 2000 का फायर ब्लैंकेट आना चाहिए किचन में। फायर ब्लैंकेट का यूज मैं यहाँ पे बताऊंगा, और एक्सटिंग्विशर का बताता हूँ। ये छोटा छोटा चीजें आपके घर में इम्प्लीमेंट करो, फायर सेफ्टी आप सीख जाओगे। सेकेंड थिंग, आपके मेड को ये सारी चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि आप तो काम पे चले जाओगे, आपके घर में आपका मेड ही रहता है। उसका मेंटेलिटी है आग दिखाओ पानी डाल दो। क्या मेंटेलिटी है? जिधर भी आग दिखाओ पानी डाल दो। घर में लगा हुआ, गैस पे लगा हुआ फाइल तेल पे आग कुक करे, उसमें आग लग गई और पानी डालने के बाद क्या होगा मैं अभी इधर दिखाऊंगा। યુટ્યુબ ની લિંક આપી દઈશ, એટલે પછી યુટ્યુબ પર જેટલું જોવું હોય ત્યારે જોઈ શકે બધા। अभी समझो ये घर में आप किचन में चले जाओ, आपके घर में कढ़ाई में आग लग गई, वो मेंटेलिटी क्या है? आग दिखा पानी डाल दो। पानी डालने के बाद क्या होगा? क्या हुआ? आग बुझी कि बढ़ी? ये तो मैंने पेट्रोल यूज किया है, एक समटाइम जल के चला जाएगा। आपके घर में सैचुरेटेड फैट रहता है, वो जल्दी जलता नहीं है, वो जलते रहे। आप दिया इतना सा लगा, कितने टाइम जलते रहता है? वो सैचुरेटेड फैट जल्दी जलता नहीं है। तो आपको आग लगने के बाद किचन में ऑयल में पानी डालना नहीं है, इलेक्ट्रिक के ऊपर पानी डालना नहीं है। अभी मैं क्लास बता रहा हूँ फायर का, क्या क्या रहता है। एक क्लास मतलब क्या? घर में आपका वो लकड़ी है, पेपर है, वुड है, वो आपका क्या आता है? एक क्लास में सॉलिड फायर एक क्लास में आता है। क्या क्या आता है एक क्लास में? सॉलिड चीजें, लकड़ी, पेपर, ये एक क्लास में आता है। बी क्लास लिक्विड फायर, आपका ऑयल आ गया, पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, ये कौन से क्लास में आया? बी क्लास। सी क्लास गैसियस, एलपीजी है आपका, पीएनजी है, जो मीथेन है, ये कौन से गैस आ गए? फ्लेमेबल। सी क्लास। डी क्लास आपका मेटल फायर। मेटल फायर आपका जो कॉपर है, मेटल है, एल्यूमिनियम है, जिया है, ये आपका कौन सा मेटल है? मेटल फायर। और अभी थर्ड फायर है ई फायर। ई मतलब इलेक्ट्रिकल फायर। पर इलेक्ट्रिकल का फायर का एक है कि आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद कर दें तो वो आता है डायरेक्ट सॉलिड फायर में, एक क्लास में आता है। इलेक्ट्रिकल का सप्लाई आपने बंद कर दिया, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो सॉलिड फायर में आ गया। क्या क्या फायर है? ए क्लास मतलब सॉलिड। बी क्लास मतलब लिक्विड। सी क्लास मतलब बोलो गैसियस। ई क्लास मतलब इलेक्ट्रिकल फायर। ध्यान मेरे को ये, क्योंकि ये क्यों बता रहा हूँ कि हर एक क्लास का आग बुझाने का तरीका अलग है। क्या बोल रहा हूँ? हर एक क्लास का आग बुझाने का तरीका अलग है। अभी मैं फायर ट्रायंगल बोला था, आग लगने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। क्या क्या है? ऑक्सीजन, इग्निशन टेम्परेचर, फ्यूल। अभी एक ट्रायंगल में से एक भी चीज हटा दो आप। मैं क्या बोल रहा हूँ?
ट्रायंगल में से एक भी चीज हटा दो, आग बुझ जाएगी। अभी ट्रायंगल में फ्यूल है, फ्यूल को हटा दिया, मतलब वो आग को जलने के लिए, अभी में इसमें पेट्रोल खत्म हो गया, ये बुझ गया, जलने को ही नहीं मिला, उसका फ्यूल खत्म हो गया, आग बुझ गई। आपके घर में लगा हुआ सोफा सेट है, सोफा सेट को आग लग गई, समझो चेयर को आग लग गई, आप वो चेयर उठा के, छोटा आग है, बाहर निकल के रख दिया, आग बुझ जाएगी, वो चेयर जल जाएगी, बाकी चीज जलेगी। उसको मतलब भूखा मारना है, स्टारवेशन, मतलब उसको कुछ मिला ही नहीं, तो वो आग बुझ जाएगी। दूसरा मेथड है ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिला, क्या बोल रहा हूं मैं, उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिला तो वो आग बुझ जाएगी। उसका मैं मेथड दिखाता हूँ। ऑक्सीजन नहीं, अभी ये फायर ब्लैंकेट है, आग लग गई एक कड़ी पे, वो कड़ी पे मैंने आग उसके ऊपर रख दिया, उसको ऑक्सीजन जलने, अभी ये ऐसे ही इसमें लग गया, इसको मैं ढक दिया, इसको मैंने ढक दिया, कढ़ाई को ढक दिया, वो लीड रहता है ढक उसका, उसको ढक दिया, वो जितना पैन में ऑक्सीजन वो जल जाएगी, आग बुझ जाएगी। ऑक्सीजन कम कर दिया, उसमें से निकाल दिया, फिर भी आग बुझेगी। तीसरा मेथड है कूलिंग मेथड, वो जलती हुई चीज को ठंडा करना। अभी आग लगे, उसके ऊपर पानी डाल रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, वो चीज का टेम्परेचर कम कर रहा हूँ मैं, जो जल रही है वो चीज का मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर कम कर रहा हूँ। ये तीन चीजें हैं आपको आग बुझाने में मदद करेगी। कौन सा चीज है? फर्स्ट क्या करना है, फ्यूल को हटाओ, फ्यूल को हटा दो। सेकेंड, ऑक्सीजन कम करो। थर्ड, टेम्परेचर पर घटाओ, टेम्परेचर। ओके, एक्सटिंग्विशर उसके लिए बना हुआ है, ये CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर है, ये कूलिंग का काम करता है। CO2 मतलब क्या है, ठंडा गैस है, वो निकलेगा व्हाइट रेसिड्यू में, चालू निकल के दिखाता हूँ, वो ठंडा करने का काम करता है। यह है ब्लैंकेटिंग का काम करता है। ये पाउडर क्या करता है, वो लगी हुई आग के ऊपर एक पाउडर का लेयर बना देता है, वो आग उसको ऑक्सीजन नहीं लेगा, वो बुझ जाएगा। एक क्लास क्यों बताया, अभी आप देखोगे यहाँ पे इधर लिखा हुआ है क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास E। मतलब ये एक्सटिंग्विशर ये चारों क्लास पे यूज होगा। सिंपल। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, B और C, मतलब ये B फायर और C फायर पे यूज होगा। क्लासिफिकेशन बताने का मेरा मेन मोटिव था कि आपको ये पता होना चाहिए, हर जो क्लास है उसका बुझाने का तरीका अलग अलग है। आप रॉन्ग एक्सटिंग्विशर यूज करोगे, इलेक्ट्रिकल फायर वाटर टाइप पे एक्सटिंग्विशर आता है, आप वो एक्सटिंग्विशर पानी के ऊपर यूज करोगे तो वो और भड़केगा। अभी लग भी गई आग किचन में, आपके पैन में आग लग भी गई तो बुझाना कैसा है। अभी जो मेथड बताया वो मेथड में से एक डेमोन्स्ट्रेशन किया, फ्यूल खत्म हो गया, आग बुझ गई। अभी मैं ऑक्सीजन खत्म करूंगा। या आपके कड़े में आग लग गई, घर में कपड़ा आता है आपका तो गाढ़ा हो, उसको क्या करना है, पानी में डुबाना है, उसको पूरा डीप किया, उसको निचोड़ना है। पकड़ने का तरीका देखो, आपको पकड़ना है ऐसे, नहीं तो आप ऐसे जाओगे आपका उंगली जल जाएगा। आपको पकड़ना है, सिंपल इसके ऊपर ढक दो। ये मैंने क्या किया, ऑक्सीजन कट, जो इधर का ऑक्सीजन है वो उसने यूज कर लिया, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, आग बुझ गया। वो ट्रायंगल में से एक चीज मैंने हटा दी, इसके अंदर पेट्रोल है, जल रहा था, पर एक चीज हटा दी, आग बुझ गई। अभी थर्ड मेथड में आपको दिखाऊंगा एक्सटिंग्विशर यूज करके। तीन चीजों में से, फायर में से एक भी चीज हटा दी तो आग बुझ जाएगी। अभी मैं ये बताता हूँ एक्सटिंग्विशर। ओके, सिस्टम में चले जाते हैं। आपका फर्स्ट आपको ये यूज करना है एक्सटिंग्विशर।
ये ABC टाइप एक्सटिंग्विशर, इसके अंदर पाउडर होता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट, वो आपको मतलब आपने सांस भी ली इसमें आपको डैमेज नहीं करेगा। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, चिल्ड गैस रहता है। अभी इसका यूज करने का तरीका, आपके घर में परफ्यूम का बोतल रहता है, सेम चीज है, कुछ रॉकेट साइंस में इसके अंदर। आपको क्या करना है, उसका फुल मेथड है पास। क्या है? पास। वो छोटा वाला टेबल लेके आओ। उसका मेथड है पास। और कभी भी आप एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हो, एक सफिशिएंट जगह पे, मतलब जगह मेंटेन रखो। आप आग के नजदीक जाओगे, एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हो, वो आग आपके ऊपर ही आएगी, क्योंकि ये प्रेशराइज गैस है इसके अंदर। इस जो पाउडर है, जो भी एक्सटिंग्विशर वो प्रेशराइज करके भरा रहता है, और हर 3 साल में इसका मेंटेनेंस करना जरूरी है। क्या बोला मैंने? इसका क्या मेथड है? पास। पुल द पी मतलब पुल द पिन। क्या करना है? पिन खींचो। पुल द पिन। ये पिन दिख रही है सबको? पिन दिख रही है? ये क्यों रहती है पिन? कितना भी प्रेस करो वो ऑपरेट नहीं होगी। पुल द पिन, इसको नेक को पकड़ना है, इधर नहीं पकड़ के पिन खींचना है। पिन खींच दिया आपने, ये लीवर ऑपरेट होगा, चली जाएगी। ओके, पुल द पिन, सिंपल। पिन निकल गया, ऑपरेट होने के लिए रेडी। ये इसका पाइप है। तो अभी समझो ये चीज पे आग लगी हुई है, मैं डिस्टेंस पे चला गया, पुल द पिन, फर्स्ट पी निकल दिया। ए मतलब एम द फायर। क्या करना है? एम करना है। आपको पाइप को यहाँ पे पकड़ना नहीं है, आप करोगे प्रेशराइज है, वो ऐसा ऐसा घूमेगा, आपको इसके मुख पे पकड़ना है। मेरा पोजीशन देखो कैसा, एक पैर पुढे, एक पैर आगे और एक पैर पीछे। पी में से पुल किया पिन, ए मतलब एम किया, एस मतलब स्क्वीज द हैंडल। ये हैंडल दिख रहा है, इसको आपको दबा के रखना है जब तक आग बुझती नहीं। आपको इसका, आप बोलोगे अभी एक यूज के बाद एक टाइम, 1 टाइम यूज रहेगी। स्क्वीज द हैंडल, पूरा स्क्वीज करना है हैंडल को, स्क्वीज द हैंडल। एंड एस, लास्ट एस मतलब स्वाइप। स्वाइप मतलब स्वाइप करना। पुल द पिन, एम द फायर, स्क्वीज द हैंडल एंड स्वाइप साइड बाय साइड। ये एक्सटिंग्विशर यूज करने का तरीका है। सेम ऐसा ही है ये CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर। अभी आपको लगेगा इसको हैंडल तो नहीं है। घर में आपका नल कैसा रहता है? जैसे इसको नॉब दिया हुआ है, पुल द पिन, ये छोटा सा पिन है, निकाल दो, ये आपने पकड़ लिया। जो घर में कैसा रहता है? सिंपल है यूज करने के लिए, यूज कर सकते हो आप। राइट रेसिड्यू है, कूल करेगा। ये एक्चुअली नॉन रेसिड्यू में आता है, अमोनिया रेसिड्यू में आ जाता है। हाँ, so this will actually cool the fire, this will block the fire. ठीक है। ये फायर ब्लैंकेट, ये बोला था फायर ब्लैंकेट। अब ये सब करने की जरूरत नहीं, आपके पास ये होगा तो। ये सब करने की जरूरत नहीं, आपके पास ये होगा तो। हैंग करने के लिए भी है। अपने निकल अभी यूज करके क्या ब्लैक हो गया है, ये यूज कर करके ये ब्लैक हो गया है। तो एक ग्लास फाइबर का होता है। सिंपल क्या करना है आपको, ऐसे पकड़ना है, गीला ना गीला करो, कुछ नहीं करो, इतना तो कर सकते हैं घर में। ये समझो आपका घर में सिलेंडर है, कोई भी किस भी चीज को आग लगी है, इसको बड़ा करो,
लपेट दो, आग ट्रांसफर नहीं होगी, बुझ जाएगी। आपका कार है, कार का बोनेट में आग लगी हुई है, उसके ऊपर डाल दो, आग लगी हुई, अभी आग से बाहर निकलना है, खुद के ऊपर ओढ़ लो और वहां से निकल जाओ, कुछ नहीं होगा। सिंपल ग्लास, अभी ये यूज करके ब्लैक हो गया पूरा, तो पूरा व्हाइट रहता है कपड़ा, नो मेंटेनेंस, जीरो मेंटेनेंस, कितनी बार भी यूज कर सकते हो। हाँ, ये आपको प्रोवाइड करेंगे। सोसाइटी लेना तो ग्लास फाइबर है, ग्लास फाइबर का श्योर सर, બધા સાહેબ 2000 આપણે તો બધાને એક એક आपके लिए 2000 खर्च कर सकते हो। मेंटेनेंस जीरो है, एक बार लगाया आपको, वो कितनी बार भी यूज करो, कुछ नहीं होगा इससे। બધામાં खुद को भी लपेट के चले जाओ, कुछ नहीं होगा। मीटर रूम में लग गया, मीटर रूम में पकड़ के रखो, कुछ नहीं होगा। बेस्ट वो आप अभी ये आपको पता चला इसलिए आप रख रहे हो। ये फायर ट्रेनिंग में आने का इम्पोर्टेंस। तो ये कपड़ा आपके घर में होना ही चाहिए। अभी आप में से कौन आ रहा है ये आग बुझाने के लिए? मैं आ रहा हूँ, आ जाओ, निकल हो क्योंकि आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो एग्जैक्ट फायर में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तुमच्या खिच्यामध्ये आहे. चलेगा सर। तो क्या होगा, आप ऐसे जाओगे, आपका हाथ टूट का जरूर। अभी मैं बार बार उठा के देख रहा हूँ क्योंकि इसमें पेट्रोल है, उड़ जाता है, घर में सैचुरेटेड फैट है, खुलेगा, आप खोलोगे ऑक्सीजन मिलेगा, फिर से जलना चालू होगा। एक लोग ने किया मस्त, वो लड़की ने यूज किया, मुझे आता है, ट्रेनिंग किया है, वो डाल दिया तो देखने गए ऐसे, अरे बाप रे, ऑक्सीजन मिल गया, फिर से जलना चालू होगा क्योंकि वो सैचुरेटेड फैट है घर में, इधर पेट्रोल यूज कर रहे हैं। तो जब आप बुझाओगे, खोल के देखना नहीं है अगले 30 मिनट्स तक, जब तक ये ठंडा होता नहीं तब तक आपको खोल के देखना नहीं है। लेडीज में से आप, क्योंकि घर में वही ज्यादा रहती है तो आपको आना चाहिए। कर्टन के लिए नहीं यूज कर सकते, कर्टन नीचे खोल के नीचे डाल दो, नहीं तो आप उसके ऊपर पकड़ोगे। इसलिए बोला ना, एक एक्सटिंग्विशर और एक फायर ब्लैंकेट होना चाहिए। कर्टन पे लग गया, एक्सटिंग्विशर ओपन करो, उसके ऊपर मार दो। નવકાર મંત્રના જાપ ચાલુ રાખજો. आ जाओ, आ जाओ। पकड़ना कैसे देखते हैं? वेरी गुड. इजी है, कुछ रॉकेट साइंस है, ये आपके पास होना चाहिए। हम्बल रिक्वेस्ट, ये एक आपके खुद के और खुद के फैमिली के सेफ्टी के लिए लेके रख दो। सोफा पे आग लग जाए, ये खोल लो, इसके ऊपर, सोफा के ऊपर डाल दो, आग आगे बढ़ेगी नहीं। બધા ફ્લેટ માટે એક અપ્रूव्ड સર. अप्रूव कर दिया सेक्रेटरी अभी यहाँ साहब. पे एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, इधर से करिए। अभी एक्सटिंग्विशर ये यूज करना है। आज आप कौन कौन आ रहा है? मैं आता हूँ.
अभी सब एक बार खड़े होके आ जाओ, अब सबको रहना है अभी। એક આખો બનાવું છું, પછી સંજયભાઈ કીધું ને એવી રીતે ટોપિકને બ્રેક કરીને પછી થોડા અપલોડ કરશું. वहाँ पे रहेगा। निकालो और ये CO2 टाइप है, इसको जो नोजल है इधर हैंडल दिया हुआ है, क्योंकि इधर क्या होता है जब एक्सटिंग्विशर CO2 टाइप ऑपरेट होता है तो चिल्ड गैस है जो यूज होते समय इधर व्हाइट कलर का रेसिड्यू होता है, आपका हाथ चिपक जाएगा इसको, आपको डैमेज नहीं होगा, फिर भी आपको पकड़ने के लिए इधर हैंडल दिया हुआ है। ओके, आग लगा, सीधा ओपन करो, इसको चालू करो, ओपन करते समय फुल ओपन करना है, आधा ओपन नहीं करना है। जितना प्रेशर से है उतना प्रेशर आपको बाहर रिड्यूस होना चाहिए। आ जाओ आप अभी आप आ जाओ, वो बच्चे को भेजना। कब जो ट्राई करेगा सब मार्शल बनने वाले हैं। लेडीज में से आ जाओ, इसी है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। हैप्पी बर्थडे। वहाँ तक प्रेशर जाएगा नहीं, आप इतने नजदीक आके नहीं क्योंकि आपके ऊपर आग आ सकती है, तो पीछे से ही ऑपरेट करना हो, फुल ओपन करना। कौन आ रहा है? आ जाओ भाई। अभी देखो यहाँ पे वाइट हो गया है, ड्राई आइस क्रिएट हो गया है ये। ओके, यहाँ पे पकड़ना नहीं है, ये हैंडल को ही पकड़ना है। આપણે આ એક્સટિંગ્વિશર ખાલી મીટર રૂમ માટે અહીંયા જ રાખ્યું છે, બાકી બધે એબીસી જ રાખેલું છે. एम करना कितना इम्पोर्टेंट है। आप अभी इनका मुंह एम ऊपर था तो वो आग नहीं बुझेगी, नीचे होना चाहिए। कौन आ रहा है? गरम रहेगा। कौन आ रहा है? ये पाउडर नॉन टॉक्सिक है, आप इनहेल करोगे फिर भी आपको कुछ होगा नहीं। हो आ रहा है? आजा तो आजा। इसका प्रेशर ज़्यादा रहता है, आप पीछे से यूज करो।
आ जाओ आप, किसको करना है, आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं, सिंपल है। आगे एम गलत हो गया, ये बात लगा आगे पकड़, आगे पकड़, पेट्रोल पेट्रोल अगर आदमी को आग लग जाए तो उसका नहीं डाल सकते हो। सबसे बेस्ट है आदमी को आग लगे ना, ये कपड़े से लपेट लो, उसको लेटा दो और उसको ऐसा मतलब ये करते हैं ना, रोल करते हैं, रोल करो, आग बुझ जाएगी। हाँ, आने वाला जो हीट स्प्रे है उससे एक जो हाउस वाइफ है उसका डेथ हो गया। मैं इस पर ऐसा हेडिंग पढ़ा तो मैं उसके अंदर से पढ़ने चला गया, तो उसमें पता चला कि वो गैस चूल्हा चालू था और वो हीट स्प्रे हुआ, वहाँ से ऊपर निकला तो गैस पाइप से पकड़ के उसका मेंटेलिटी छुआरी को हीट स्प्रे मार दो। उसने हीट स्प्रे लिया और वहाँ पे मार दिया। वो जब मार दिया अगले 5 मिनट पूरा जल के राख होगी, पूरी साड़ी पहनी थी, पूरा जल गया। उसको हॉस्पिटल में लेके गया, लास्ट स्टेज ऑफ बर्निंग था, 2 दिन में उसका डेथ हो गया। तब क्या हुआ था, क्योंकि जो आपके गैस में जो फॉग यूज़ कर रहे हो, सेंट यूज़ कर रहे हो, जो कॉकरोच मारने के लिए आप उसको घुमा के देखिए, उसके अंदर LPG लिखा हुआ रहता है, पर वो स्मेल क्यों नहीं आता है, क्योंकि मेन LPG को स्मेल नहीं रहता है। तो वो LPG से भरा प्रेशराइज करके रखा होता है। उसके अंदर आपको बर्थडे में जो स्प्रे लेके आते हो स्लो करने के लिए, उसके अंदर भी प्रोपेलेंट है LPG, पर वो स्मेल क्यों नहीं आता। आपके घर में जो LPG है उसके अंदर आपका इथाइल मर कैप्टन करके एक केमिकल यूज़ किया जाता है, जिसके वजह उस इंजन में आता है। जब LPG लीक करता है तो LPG का खुद का स्मेल नहीं रहता, पर वो जो यूज़ कर रहे हो हीट प्रोपेलर, उसके अंदर LPG भरा हुआ है। आप मारोगे, अभी लाया नहीं तो वो कैसा आग निकलता है उसके अंदर से, तो यूज़ करना है उसके हिसाब से हर्बल यूज़ करना है। 10 रुपया महंगा रहेगा, पर जब भी कुछ भी लो तो हर्बल लो, तो उसके अंदर प्रोपेलेंट LPG नहीं रहता। ओके, अभी आपका सिस्टम है, आपके बिल्डिंग में 3 सिस्टम है। एक हाइड्रेंट सिस्टम, एक्सटिंग्विशर का मैंने बताया, दूसरा है हाइड्रेंट सिस्टम। ये आपको यूज़ कब करना है, ये आपको यूज़ फायर ब्रिगेड ओनली यूज़ करेगा। एक इसके लिए है फायर ब्रिगेड, और जो ट्रेंड इंसान है, जो जिसको पता है यूज़ कैसे करना है, वही यूज़ करेगा। और तीसरा MCP दिया हुआ है हर फ्लोर पे, और डिटेक्टर एक यहाँ पे दिया हुआ इधर मीटर रूम में। तो क्या करना है, MCP पुल कर दिया तो आपके जो फ्लोर है सबका आउटर बजना चालू होगा, और आपके रिसेप्शन पे जो बस बैठा हुआ है उनको पता चलेगा कि 100 फ्लोर पे 8 फ्लोर पे आग लगी हुई है। MCP मतलब मैनुअल कॉल पॉइंट। आपके लॉबी में एक रेड कलर का छोटा सा बॉक्स दिखेगा, ब्रेक ग्लास टाइप है। हाँ। उसको दबाना है, ग्लास टूट जाएगा, आपको कुछ हार्म नहीं होगा, ग्लास टूटेगा पर सबको इन्फॉर्म होगा, अलार्म बजना चालू होगा कि इनके कुछ तो बिल्डिंग में हुआ है। क्योंकि आप एक्सटिंग्विशर लगे सबको इन्फॉर्म करना है, सबको घर पे जाके बताने की ज़रूरत नहीं। आप MCP पुल कर दिए मतलब कुछ तो हुआ है बिल्डिंग में। और वो स्प्रिंकलर है वो कभी चालू होता है वो? ये स्प्रिंकलर, अभी वो स्प्रिंकलर आपके कहाँ पे दिया हुआ है, आपके फ्लोर पे दिया हुआ है और पार्किंग पे दिया हुआ है। 68 डिग्री तक जाएगा, उसके अंदर छोटा सा ग्लास आप देखोगे, छोटा सा रेड कलर का ट्यूब है, वो टेम्परेचर पे जाएगा, वो ब्लास्ट कर देगा। लाइट में आपके पानी है, बारिश के आपके पुराने पिक्चर में देखा है बारिश होती है
दैट टाइप वो पानी निकलेगा, कूलिंग मेथड से आग बुझा देगा। आपको उधर कुछ करने के लिए अपने आप, पर वो स्प्रिंकलर यूज करने से पहले आपने विजुअल देखा इधर से जस्ट धुआं आ रहा है, आग लगी है, तो आपको सबको इन्फॉर्म करना, तो एमसीपी पुल कर दो, क्योंकि आपका आप देखने की और स्मेल ज़्यादा जल्दी कर सकते सिस्टम से पहले। और क्वेश्चन, क्योंकि मैं आगे क्वेश्चन आंसर करूँ, क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, इसलिए आपको किसको क्वेश्चन है, आग कौन 3 चीज़ों से लगती है, फ्यूल, ऑक्सीजन, इग्निशन टेम्परेचर, और उसको बुझाने का 3 टेक्निक, तीनों में से कोई भी एक चीज हटा दो, कट ऑफ कर दो। एक कूलिंग, एक ऑक्सीजन करना है, ऑक्सीजन कट ऑफ करना है, और एक उसका है उसको फ्यूल खत्म कर देना। 3 चीज़ें हो गया। ट्रायंगल में से एक भी चीज़ हटा दो, आग बुझ जाएगी। क्लासिफिकेशन क्या है, A क्लास मतलब सॉलिड, B क्लास मतलब लिक्विड, C क्लास मतलब क्या है, और E क्लास मतलब। अभी आप फायर फाइटिंग कर सकते हैं। तो सिंपल ध्यान रखना कि कभी भी ऐसा कोई भी सिचुएशन, कोई भी इमरजेंसी हो, फर्स्ट इवैक्यूएट करना है बिल्डिंग को। क्या करना है, इवैक्यूएट करना है। आपका असेंबली पॉइंट अभी डिसाइड होगा, वो असेंबली पॉइंट जाके खड़ा होना है। और इनकेस फायर लिफ्ट कभी यूज़ करने का नहीं, ऑलवेज स्टेयरकेस यूज़ करो। इनकेस अभी टॉप फ्लोर पे हो, वहाँ से नीचे उतर के नहीं आ सकते, टेरेस पे चले जाओ। ओपन एयर में आपको बेसिकली जाना है। ओके, और कुछ क्वेश्चन आंसर? विंडोज बंद करना। अच्छा क्वेश्चन है। अभी आप 8th फ्लोर पे हो, आपके घर में आग लगी हुई है, और विंड डायरेक्शन ये साइड की है, मतलब राइट से लेफ्ट में आ रही है, मेरे राइट से लेफ्ट में है, मैं बिल्डिंग में खड़ा हूँ। आपने वो टाइम पे विंडो खोल दी, ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा उसको, और आग ज़्यादा भड़केगी। पर वही विंडो का विंड डायरेक्शन लेफ्ट से राइट हो और आग भड़क रही है, पर वो खोलेंगे स्मोक, पर जिधर आग लगी है उधर का विंडो खोलना नहीं है। स्मोक है, छोटा सा थोड़ा बहुत स्मोक है, आग नहीं दिख रही है तो विंडो खोल दो, चलेगा। पर आग भड़क रही है, मतलब आग दिख रही है, तो इतना बड़ी आग है, आपको विंडो खोलना नहीं है। आपके नियर बाय फ्लोर पे, नियर बाय रूम में जाओ, वहाँ का विंडो खोलो। जिधर आग है वहाँ पे आपको रुकना ही नहीं है। एक अभी अविघ्न पार्क पता है आपको, लास्ट में रिसेंट फायर हो गई थी अविघ्न पार्क में, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड 18वें माले से नीचे 17वें माले में आने की कोशिश कर रहा था। क्या कर रहा था, 18वें माले से नीचे आने की कोशिश कर रहा था। क्यों कर रहा था, उसको प्रैक्टिस है ऊपर से नीचे लटकने का, वो सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, नीचे ऊपर आने के लिए, पर फिर भी वो क्यों कर रहा था। और सिक्योरिटी गार्ड क्या हुआ, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ था। क्या होता, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। उधर उसको इन्फॉर्मेशन क्या मैंने क्या बोला था पहले, इन्फॉर्मेशन मैंने इसके फ्लैट था, वहाँ पे आग लग गई, बाहर में अटक गया, वो ये साइड पे अटक गया, वो विंडो तक आ गया। विंडो से अभी इवैक्यूएट करे तो करे कैसे, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे तो फायर अंदर चली थी, बाहर नहीं थी, फिर भी वो कोशिश कर रहा था बाहर आने की, क्योंकि वो रेडिएशन इतना था आग का कि जो वो बॉडी झेल नहीं पा रही थी, मतलब हीट इतना ट्रांसफर हो रहा था। फिर भी वो नीचे आने की कोशिश, आप नीचे से ऊपर देखने के लिए डरते हो, उसमें इतना बड़ा फ्लोर से नीचे आने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा डिसीजन कब लेता है आदमी, जब आपने बोला ना कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ याद है निकलता है, वो इनहेल किया था। वो क्या करता है, आपकी सोचने की काबिलियत, जो सोचने की क्षमता है वो खत्म कर देती है, तो इंसान कोई भी डिसीजन लेता है। ऐसा केस स्टडीज है कि वो लोग ने ऊपर से नीचे कूद गए, वो क्या मेंटेलिटी में कूदने से बच सकता हो, 3 मीटर 2 फ्लोर से नीचे उधर कोई अभी तक बचा नहीं है, तो लोग 10-10 माले से कूद गए हैं नीचे। वो वही सिचुएशन पे एक NRI था, ताज अटैक में हुआ था, किसने देखा, आप वीडियो चालू था, वही 4th फ्लोर से वो NRI में 10 लोगों की जान बचे। इसलिए ट्रेनिंग की जो क्या किया था, 4 चद्दर एक साथ ज्वाइन किया था। क्या किया था, 4 चद्दर एक साथ ज्वाइन करके उस पर रोप बना के सबको इवैक्यूएट कराया था।
ये कब आपको मैच्योरिटी आती है, जब आप ये सब ट्रेनिंग सेशन आप ये करते हो, अटेंड करते हो। और वो अभी वो सब वो बता देगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, पूरा दिन चला जाएगा। तो बता रहा हूँ वो एक छोटा छोटा चीज़ें। अभी नेक्स्ट टाइम जब फायर मॉक ड्रिल होगा, अभी एक होके कंटिन्यूस सेशन होना चाहिए आपका हर 6 महीने में एक बार। तो फायर मॉक ड्रिल या फायर ट्रेनिंग होना चाहिए। ये छोटा छोटा चीज़ें आपको आना चाहिए। और चीज़ तो उसने क्या किया था, सॉरी वो उसने डिसीजन लिया, वो नीचे से कूद गया। और मैं खुद जाके आया यहाँ पे, वो सर्वे के लिए मैं था। तो जब कूद गया तो नीचे फायर ब्रिगेड की गाड़ी व्हीकल खड़ा था, उसके ऊपर नीचे गिर गया। वो फायर व्हीकल पर अब नोजल ऐसा बड़ा रहता है, वो नोजल के ऊपर गिर गया, 2 पीसेस पांडे उसका सरनेम था। मुंबई में बाहर से आया था काम करने के लिए। ये छोटा छोटा चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेगा। उसको वो पता था मास्क बनाओ, गीला करो, कपड़े को बांधो, बच सकता था जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आती थी। अपने पास अभी मुंबई में इतना बड़ा लैडर है कि वो 22 माले तक जा सकती है, तो अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा। आप घर पे आपको पता है कि किधर है मेन स्विच नहीं, पर फायर ब्रिगेड में इलेक्ट्रिकल फायर वो अपने आप, अभी एमसी रहता है, वो अपने आप स्विच हो जाता है। इनकेस अब LPG अब PNG लीक हो गया, आपको कुछ, मैं क्या बोला, कोई भी इमरजेंसी हो आपको सीधा बाहर निकालना है अपना फैमिली को लेकर। कुछ करने का नहीं, ना स्विच ऑफ करना है, विंडो खोलना है, कुछ नहीं करना है। सीधा इवैक्यूएट करो, इन्फॉर्म करो, बाकी जो रेस्क्यू टीम है वो बचा ले करेगी जो करना। और कुछ आपके किसी का इंसिडेंट किसको शेयर करना कि आपके लिए किसी ने बताया कि ये हुआ था कि जिधर पिछले टाइम कुछ ऐसा फायर इंसिडेंट। पहले वो जो अपना ये क्या एक ऊपर चले गए, नीचे आ गए, सब लोग बच गए। वही मैं क्या बोला, इनफैक्ट ओपन स्पेस में चले जाओ, वो आपका टेरेस भी हो सकता है, रिफ्यूज एरिया भी हो सकता है, आपका नीचे लॉबी भी आउटसाइड का बिल्डिंग हो। आप नल चालू करके वो बाथरूम बचेगा, घर तो जलेगा ना वैसे, वो उधर ही पानी जाएगा, घर में तो पानी आएगा नहीं। जिधर आप पानी नल चालू कर दिया आपने, फायर ब्रिगेड पानी वेस्ट जा रहा है, वही पानी इनके जो वेस्ट हो रहा है वही फायर ब्रिगेड बाद में यूज कर सकता है उसका ख़त्म होने के बाद। और आपका बिल्डिंग का मीटर रूम और जो मेन एंट्रेंस है वो सिक्योर करके रखो। मीटर रूम को बहुत ज़्यादा संभालना, क्योंकि ऑलमोस्ट रेसिडेंशियल में फायर कुकिंग का रहता है या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट का ही रहता है। और फायर ब्रिगेड पहुंचने का 2 लेट रीज़न, उसको रास्ता नहीं पता रहता है, और सेकेंड थिंग उसको पहुंच भी जाएगा पर वो अटक जाएगा यार। तो आपका जो वे है फायर ब्रिगेड का वो क्लियर होना चाहिए, रात के 2 बजे भी और सुबह के 2 बजे भी, दोपहर के 2 बजे। आपको एम्बुलेंस का नंबर, फायर ब्रिगेड का नंबर सबको बाय हार्ट होना चाहिए। इधर तो नहीं, पर आप कभी होटल में रहने गए, काम के वजह से होटल में रह गए, वो यूनिवर्सल नंबर है, कहाँ भी काम करते। तो आप कभी कभी बाहर जाते हो तो आप होटल में चले जाते हो रहने के लिए, तो आपका फर्स्ट काम क्या है, आप कभी NRA देखो इमरजेंसी एग्जिट चेक करता है। होटल में रहने चले जाओ, इमरजेंसी फर्स्ट एग्जिट चेक, क्यों? इनकेस आप इधर तो आपको पता है एक स्टेयरकेस है, वहाँ पे नहीं पता, वो क्या होटल वाला क्या कहता है, मेन डोर बंद करके लॉक करके रखते हैं, कोई पैसेंजर भाग ना जाए पैसे बचाने के लिए। तो कभी भी होटल में चले जाओ तो पता होना चाहिए एक एग्जिट, जो किचन होता है ना, किचन वहाँ से एक फायर एग्जिट होता ही होता है कंप्लाइंस में, जो किचन में से एक बाहर जाने का रास्ता होता ही है। कभी भी होटल में 2 स्टेयरकेस होती ही होती है। तो छोटा छोटा चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए। हाँ वही देखोगे आप वहाँ पे सब स्टोर करके, स्टोर रूम स्टेयरकेस को स्टोर रूम करके रखा, वही आपका भी लॉबी और स्टेयरकेस आपको बहुत संभालना है, वहाँ पे स्टोरेज होना नहीं। जरा सा भी पानी भी रह गया ना, लास्ट टाइम हॉस्पिटल में मैंने मॉक ड्रिल किया था, वहाँ पे छाता सुखाने के लिए रखा था। मॉक ड्रिल किया हम लोग ने, पर 2 नर्स गिर के उनको हॉस्पिटल में 2 नर्स को लग गया था। क्यों? छाता सुखाया था, छाता तो बंद करके रखा था, तो पानी इसका गिर रहा था, उसके बाद पेन स्लिप हो गया, स्टैम्पेड हो गया, गिर गया। सब एक साथ दौड़ना नहीं, एल्फिस्टन पता है स्टैम्पेड हुआ था, वैसा सिचुएशन करना नहीं। फायर लगने के बाद एक अपर फ्लोर एक नीचे फ्लोर, वही पहले इवेक्यूएट होगा, बाद में जो अपर फ्लोर वाले टेरेस पे चले जाओ, नीचे वाले नीचे आ जाओ, गिर जाएगा।
अभी जो बूढ़े लोग हैं उनको तो नहीं है ना कि, तो आपके इसमें एक स्ट्रेचर होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, एक स्ट्रेचर और एक व्हील चेयर आपको बिल्डिंग में रखना ही है। और बेस्ट प्रैक्टिस रखें तो इवैक्यूएशन चेयर आता है, इसको पता होगा तो इवैक्यूएशन चेयर ऐसा है कि वो स्टेयरकेस पे भी चलता है। महंगा है, 1-1.5 लाख का कुछ है, पर वो स्टेयरकेस से भी चलेगा। प्रेगनेंट हो रहा है उसको आप सब फ्लोर उठा मिल सकते हैं, उसको चल लेने उसको सब फ्लोर उठा के ले सकते हैं। और आपने 20-10 हज़ार भी दिया तो 1.5 लाख का चेयर आ जाएगा, उसका टेंशन है। और वन टाइम है, आपको फिर से देखना भी नहीं है, लाइफ में फिर आएगी, उसका मेंटेनेंस भी है। छोटा छोटा चीज़ आपके साथ आना चाहिए। और उसको लाओ और सेशन आज के देख लो, उसके 6 महीने बाद फिर से उसका और सबसे बड़ी मिस्टेक अभी ये बोले तो कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के नीचे बेड और सोफ़ा नहीं रखने का। जो आप आपका एसी का जो एसी लगाते हो बेड के नीचे ही रहता है हर जगह पे, वो कभी भी नहीं करने का, क्योंकि एसी के यूनिट में कुछ मेल फंक्शन होगी, शॉर्ट सर्किट होगा। आपके नीचे बेड है, बेड फोम से बना हुआ है, आग जल्दी लगेगी। तो आपका जो एसी का यूनिट बनाओ थोड़ा सा दूर बनाओ बेड से या सोफा से दूर करो थोड़ा। गीज़र है, एलपीजी टाइप गैस गीज़र कभी भी यूज़ करने का नहीं, इलेक्ट्रिकल गीज़र यूज़ करो और उसको सॉकेट भी अच्छा वाला लगाओ। एलपीजी का गीज़र आता है, पता है किसको, एलपीजी टाइप गीज़र, जिसका वो यूज़ किया हुआ है। अब कम से कम 10 केसेस ऐसे हुए हैं कि वो लड़की मतलब जो नहाने गया अनकॉन्शियस होकर नीचे गया, मतलब पड़ा है, किसको पता नहीं, उसका डेथ हो गया। ऑक्सीजन कम हो जाता है, उसको वेंटिलेशन नहीं मिला तो मर जाए। और हाँ, गौरवली में सबसे बड़ा केस गौरवली में है। आपको जो ग्रिल लगे उसको क्लोज करना नहीं, उसको वीडियो देना है। ओके, और किसको कुछ है तो आज के लिए सेशन खत्म करें। थैंक यू चांस देने के लिए मुझे। नीचे अलार्म होगा, अभी मैं ग्लास नहीं ब्रेक कर रहा हूँ, ओपन करके दिखा रहा हूँ क्या होता है एग्जैक्ट। अभी तो आपका हैमर दिख रहा है, आपको सिर्फ इसको मारना है, ग्लास ब्रेक होगा, बजना चालू हो जाएगा। मतलब इनकेस कोई भी इमरजेंसी हो, आपको ये खाली इसके ऊपर मारना है, ऑपरेट होगा। अभी ये ग्लास ब्रेक नहीं करना इसलिए, और ये पूरा जितना है फ्लोर पे आपको आंसर आएगा। अभी दूसरा सिस्टम है, आपका दूसरा सिस्टम है, याद रखो। और आज स्टेयरकेस का आपको ये दिखेगा। एक्सटींग्विशर पता है आपको क्या है? दूसरा है आपका, अभी ये है आपको ये विंडो, अभी आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे ना, ये विंडो उसकी डिस्प्ले है। अभी ये सिस्टम में देखो, अभी ये आपके पूरा घर के पूरा फ्लैट तक अंदर चले जाते हैं। ओके, वॉल आपको ऑपरेट करके दिखाएगा ये आप यूज कर सकते हो। आपका घर में वो आपको पूरा 15 मीटर का रहता है, सिंपल से ओपन करना है, पूरा ये साइड मारो, ये साइड, उसका प्रेशर देखो पूरा ओपन है, और उसका फॉर्म दिखाओ, एक शॉर्ट रेंज और अभी लॉन्ग रेंज। अभी ये शॉर्ट रेंज, आप आगे उसके नोजल है, आप पूरा घुमाओगे तो लंबा तक जाएगा पानी, शॉर्ट घुमाओगे तो वहां का फुहारा बनाएगा पूरा। और ये आप यूज कर सकते हो इनके साथ फायर। हाँ, बंद करो। वहां दिख रहे हैं, एक वॉल है छोटा सा, ये आपको ये वॉल ओपन करना है और ये लेके जाना है आपको, और ये ऑपरेट करोगे, बार बार वॉल चालू बंद करने की जरूरत नहीं है। ये वॉल ओपन कर दिया, ये बंद होगा, फिर भी पूरा बंद किया। अभी वो वॉल ओपन करो, अभी आप किधर भी लेके जा सकते हो। काम करना है, हो गया।
बहुत धारक से बंद करो। ओके, ये आप यूज कर सकते हो